नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई उबाऊ पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज हम विज्ञान को एक ऐसे नजरिए से देखने वाले हैं जो किसी रोमांचक और कभी ना खत्म होने वाले सफर जैसा है। जरा सोचिए, जब हम बच्चे होते हैं तो हर चीज को लेकर कितनी उत्सुकता होती है। ये क्या है, वो कैसे काम करता है, हम अनगिनत सवाल पूछते हैं। सच कहें तो यही जो हमारी जिज्ञासा है ना, विज्ञान बस उसी को एक उड़ान देता है। ये दुनिया के रहस्यों को देखने, समझने और सुलझाने का एक बेहद ताकतवर और मजेदार तरीका है। तो चलिए खोज के इस शानदार सफर पर एक साथ निकलते हैं। अच्छा, जरा याद कीजिए, रात के घने अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हुए क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि ये तारे आखिर चमकते क्यों हैं? हम सबने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा, है ना? वो जो दूर टिमटिमाती हुई रोशनी है, वो सिर्फ कोई खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि वो एक चिंगारी है। एक ऐसी चिंगारी जो हमारे अंदर छिपे हुए एक छोटे से साइंटिस्ट को जगा देती है। इस विशाल ब्रह्मांड की खूबसूरती अपने आप ही हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। अब इतने बड़े ब्रह्मांड से निकलकर जरा अपनी पृथ्वी के छोटे जीवों की तरफ आते हैं। यहाँ भी कमाल के रहस्य छिपे हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटी सी रेंगने वाली इल्ली, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, वो अचानक से एक इतनी खूबसूरत तितली में कैसे बदल जाती है। हमारी पृथ्वी पर पौधों और जानवरों की जो ये अनगिनत वैरायटी है, वो वाकई हैरान करने वाली है। जीवन कैसे पनपता है, एक छोटा सा बीज इतने विशाल पेड़ का रूप कैसे ले लेता है, ये सारे सवाल हमें प्रकृति के जादुई चमत्कारों के और भी करीब ले आते हैं। और ये बात कितनी दिलचस्प है कि बारिश आखिर क्यों और कैसे होती है। बारिश में भीगने का, पानी में वो कागज की नाव चलाने का मजा तो शायद हम सब ने लिया है। कितना खुशी भरा पल होता है वो। लेकिन क्या कभी रुककर ये सोचा है कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये बड़ा ही साधारण सा लगने वाला सवाल हमें ये बताता है कि भाई, विज्ञान का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी दूरबीनें या बंद लैब्स नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे साधारण और खुशी भरे पलों में भी बहुत गहरे वैज्ञानिक रहस्य मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि विज्ञान हर जगह मौजूद है। सच में हर जगह। एक तरफ आप देखिए तो ये गहरे महासागरों और अंतरिक्ष की उस असीमित दुनिया में है, तो दूसरी तरफ ये हमारी रसोई में पक रहे उस स्वादिष्ट खाने में भी है, और हाँ, बाहर खेल के मैदान में भी। दुनिया की सबसे चौंकाने वाली खोजें अक्सर ऐसी ही आम जगहों पर हुई हैं। विज्ञान असल में इन दोनों दुनियाओं को, जो बहुत विशाल है और जो बहुत सूक्ष्म है, आपस में जोड़ता है। ये हमें बताता है कि कुछ नया खोजने के लिए कोई भी जगह छोटी या बड़ी नहीं होती। विज्ञान को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका बताऊं? इसे ना एक बहुत बड़ी जिगसॉ पजल यानी जिगसॉ पहेली की तरह देखिए, जो कभी खत्म ही नहीं होती। जब भी कोई नई बात पता चलती है ना, तो समझ लीजिए पहेली का एक नया टुकड़ा मिल गया और वो अपनी जगह पर फिट हो गया। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एहसास होता है, अरे ये पुराना टुकड़ा तो गलत जगह लगा दिया था, और फिर नई जानकारी के हिसाब से हमें उसे बदलना पड़ता है। ज्ञान का हर नया हिस्सा हमारे सामने नए सवाल खड़े कर देता है, और यकीन मानिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। और रहस्य सुलझाने के लिए ना हमें कहीं बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। जरा अपने हाथों में या आसपास ही देख लीजिए, हम रोज कितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो कागज जिस पर हम लिखते हैं, दरवाजे की चाबियां, प्लास्टिक का स्केल, या फिर ज्योमेट्री बॉक्स में लगा हुआ वो छोटा सा चुंबक। क्या कभी सोचा है कि ये सब चीजें किससे बनी है? क्या ये सब अलग अलग पदार्थों से बनी है? और अगर हाँ, तो इन्हें एक दूसरे से अलग कैसे किया जाता है? ये आम सी दिखने वाली चीजें भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इनका निर्माण हुआ कैसे होगा। इसी तरह हमारे आसपास होने वाले रोजमर्रा के बदलावों पर ध्यान देना भी बहुत अहम है। अब जैसे तापमान को ही ले लीजिए, पानी को फ्रिज में रखा तो बर्फ बन गया, और चूल्हे पर उबाला तो भाप बन के उड़ गया। या फिर जब कभी बुखार आता है तो हम थर्मामीटर से शरीर का तापमान नापते हैं। कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी, इसका पता होना और इन छोटे छोटे बदलावों को बहुत बारीकी से नोटिस करना, यही तो वैज्ञानिक खोज की सबसे बड़ी और मजबूत नींव है। चलिए, अब एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करते हैं जो शायद हम सबके साथ हुई है। आप कुछ बहुत ही जरूरी लिख रहे हैं और अचानक आपकी कलम या पेन लिखना बंद कर देता है। कितनी खींच आती है ना? लगती तो ये बहुत छोटी सी परेशानी है, लेकिन
ठीक इसी पल से ये साबित होता है कि हम इंसान स्वाभाविक रूप से अपनी आम जिंदगी की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पेन का रुकना सिर्फ एक रुकावट नहीं है, बल्कि वो हमारे दिमाग में एक लॉजिकल सवाल पैदा करता है, आखिर इस पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया? और जब पेन रुकता है ना, तो हम अनजाने में ही एक पूरी प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि भाई पेन रुक गया। फिर हम एक अंदाजा लगाते हैं कि लगता है स्याही खत्म हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम पेन को खोलकर रिफिल चेक करते हैं। ये हुआ हमारा प्रयोग। और आखिर में विश्लेषण। अगर हम देखते हैं कि इंक तो अभी बाकी है, तो हमें समझ आ जाता है कि हमारा पहला अंदाजा गलत था। फिर हम तुरंत सोचते हैं, अच्छा शायद इंक सूख गई होगी। ये जो हमारी स्वाभाविक आदत है ना, असल में यही सवालों के जवाब खोजने का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक तरीका है। अभी जो हमने पेन वाले उदाहरण में किया ना, उसे ही विज्ञान की भाषा में साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। ये एकदम स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है। पहले किसी चीज को ध्यान से देखना, फिर उसका कारण सोचना, प्रयोग करके उसे टेस्ट करना और फिर नतीजों को समझकर सही जवाब तक पहुंचना। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसी एक तरीके का इस्तेमाल करके आप चाहे तो घर की कोई छोटी सी परेशानी सुलझा लें या फिर ब्रह्मांड के सबसे बड़े और जटिल रहस्यों से पर्दा उठा लें। ताकत दोनों में एक ही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट सिर्फ वो लोग नहीं होते जो सफेद कोट पहनकर बड़ी बड़ी लैब्स में काम करते हैं। हमारे आसपास ही देख लीजिए, एक कुक जो खाना बनाते वक्त सोच रहा है कि सीटी बजने से पहले ही दाल कुकर से बाहर क्यों आ गई, या कोई साइकिल मैकेनिक जो ये ढूंढ रहा है कि टायर से हवा आखिर निकली कहाँ से, या फिर वो इलेक्ट्रिशियन जो ये चेक कर रहा है कि नया बल्ब लगाने के बाद भी रोशनी क्यों नहीं हो रही। जब भी कोई इंसान इस तरह से सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, तो यकीन मानिए वो बिल्कुल एक वैज्ञानिक की तरह ही काम कर रहा है। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि विज्ञान का मतलब है बस मुश्किल तथ्यों और बोरिंग आंकड़ों को रट लेना। जी नहीं, ये कोई अलमारी में धूल खाती हुई किताब नहीं है। इसके बजाय विज्ञान हमारे सवालों के जवाब ढूंढने की एक बहुत ही एक्टिव और डायनामिक प्रोसेस है। ये चीज़ों को रटने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को लगातार खंगालने, नए प्रयोग करने और चीज़ों को गहराई से समझने का एक ऐसा सफ़र है जो लगातार चलता रहता है। और इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये कि इसे अकेले तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें कभी किसी बंद कमरे में अकेले बैठकर नहीं होती। दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर बड़े बड़े ग्रुप्स में काम करते हैं। यह हम इंसानों की एक साझा कोशिश है। इसीलिए जब भी जिंदगी में कोई सवाल उलझा दे और जवाब ना मिल रहा हो, तो अपने दोस्तों या जानने वालों से मदद मांगने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम साथ मिलकर कुछ खोजते हैं ना, तो वो सफ़र हमेशा ज़्यादा मज़ेदार, आसान और ज्ञान से भरा होता है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को थोड़ा सोचना चाहिए। खोज के इस मजेदार और कभी न खत्म होने वाले सफर में अब हम आगे कौन सा नया रहस्य सामने लाने वाले हैं? ये ब्रह्मांड इतने अकल्पनीय चमत्कारों और अनगिनत अजूबों से भरा पड़ा है, जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा के बाद आप अपने आसपास की दुनिया को एक नए आश्चर्य और पहले से भी ज्यादा उत्सुकता के साथ देखेंगे। अपने अंदर की उस जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए। बेझिझक सवाल पूछिए और इस शानदार सफर का पूरा मजा लीजिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।